हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका और आप हैं मेरे चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल पे। तो अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। ये जो व्लॉग है ना, ये वीडियो मैं अचानक से स्पेशली बना रही हूँ। अभी बीच बीच में मेरे टूर वाले सारे व्लॉग्स आ रहे हैं। एक एक दिन मैं एक व्लॉग ला रही हूँ ताकि हौच पौच बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ओवरलोडेड। तो मैं एक दिन में एक की एडिटिंग करती हूँ और अपलोड ज़रूर करती हूँ। सुबह के टाइम लगभग 11 से 12 बजे के बीच में करती हूँ। तो अभी वो व्लॉग्स आते रहेंगे। ये जो व्लॉग है मैं अचानक से बीच में ही डाल रही हूँ क्योंकि 2-3 दिनों से ना मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में भी, डीएम में भी और यूट्यूब पे भी कि दीदी आपके सास ससुर कहाँ हैं, आप अपने सास ससुर के वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं, आपके सास ससुर नहीं दिखते हैं, या फिर इस तरह के रिक्वेस्ट वीडियोस आ रहे हैं कि दीदी आप अपने साथ। तो ये जो वीडियो है ना उसके ही रिगार्डिंग है, उसके बारे में ही मैं जवाब दूंगी। तो व्लॉग पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, तो किसी ने मुझसे पूछा कि दीदी आपके सास ससुर कहाँ हैं। तो मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं। मेरे हस्बैंड आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा बता दूं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी नौकरी में हैं, केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर हैं। तो जो हमारी जॉब है, मतलब हस्बैंड की जो जॉब का नेचर है वो ट्रांसफरेबल जॉब में है। तो उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पे होती रहती है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल मनकापुर नाम की जगह में रहते हैं जो गोंडा के पास है। यहाँ पे हस्बैंड की पोस्टिंग है और हो सकता है कि बहुत जल्द हमारी पोस्टिंग हो जाए क्योंकि यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली जैसे छोटे छोटे क्वार्टर्स मिलते हैं हम लोग को और हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब में, तो हस्बैंड के माँ बाप उनके साथ नहीं आ पाते हैं क्योंकि हमारी जो फैमिली है, मेरी ससुराल की फैमिली काफ़ी बड़ी है। 4 भाई हैं मेरे हस्बैंड और 2 देवरानियाँ हैं मेरी। सबसे छोटे वाले देवर की अभी शादी नहीं हुई है, होने वाली है जल्दी ही। तो मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े बेटे हैं। तो हम लोग जैसे ही छुट्टी होती है ज़रूर जाते हैं, ससुराल भाग जाते हैं। कुछ भी होता है, कोई फंक्शन है, कोई त्यौहार है, तो हम लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं। हाँ, मैं व्लॉग्स नहीं लाती हूँ लेकिन आपने बीच बीच में देखा ज़रूर होगा कि मैं ससुराल में हूँ। मैं भले किसी को ना दिखाऊँ लेकिन ये पता चल जाता होगा आपको मेरे वीडियो से कि मैं ससुराल गई हुई हूँ। अभी भी मैं 10 दिन पहले ससुराल से ही लौट के आई थी और नेक्स्ट डे मैं दार्जिलिंग और गैंगटोक चली गई थी। तो वो लोग रहते हैं महाराजगंज में। मेरा ससुराल महाराजगंज में है, यूपी के। वहाँ पे गांव में सब लोग अभी रहते हैं। तो मैं उन लोग को वीडियो में इसलिए नहीं लाती हूँ ना क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम ए कंटेंट क्रिएटर और जब मैं यहाँ पे टिकटॉक के बाद इंस्टाग्राम या यहाँ पे यूट्यूब पे या फेसबुक पे आई तो मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, मैं व्लॉग्स बनाऊँगी, फैमिली व्लॉग्स बनाऊँगी। जी नहीं, मैं सिर्फ कंटेंट बनाया करती थी जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता था मैं खुद हुआ करती थी। कभी कभार मैं अपने हस्बैंड को ले लेती थी, कभी उनको फुर्सत हुई या उनका मूड हुआ, क्योंकि वो एक लेक्चरर हैं तो सोच समझ के बनाना पड़ता था कि किस तरह के वीडियोस उनके साथ बनाने होंगे। आज भी आप देखते होंगे कि मैं बहुत पर्टिकुलर वीडियोस ही उनके साथ बनाती हूँ। और ये पीछे जो शोर आ रहा है उसको थोड़ा आप लोग इग्नोर करिएगा, बच्चे दोनों खेल रहे हैं मेरे डॉल से। तो इस तरह के कंटेंट क्रिएटर के तौर पर ही मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया। शुरू में क्या हुआ, लगभग 2 साल 3 साल पहले की बात बता रही हूँ, शायद बिफोर कोरोना और ड्यूरिंग कोरोना मैंने 1-2 वीडियोस अपनी सासू माँ के साथ भी बनाए थे और वहाँ पे बनाए। वो वीडियोस वायरल भी हुए बहुत ज़्यादा। जब वायरल हुए ना तो फिर मेरी सासू माँ को पता चला कि मैंने उनका वीडियो जो बनाया था इस प्लेटफॉर्म पे डाला है और वो वायरल हो गया। तो मेरी सासू माँ थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल होती हैं क्योंकि वो पुराने ख्यालात की हैं, उनको नहीं पसंद है कि वो लोग पर्दे वाले हैं। तो होता है, सब समझते होंगे, जो लोग पर्दे वाले होते हैं वो हमारी तरह नहीं है कि हम लोग अपना फेस दिखा दें, डांस भी कर लें, सब कुछ कर लें। हम लोग क्या है ना, जैसे यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं लेकिन ससुराल गए तो सर पे पल्ला रख लिया, पर उनको लगता है कि उनका फेस ना दिखाया जाए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई भी अनकंफर्टेबल हो। वहाँ जब भी मैं जाती हूँ मुझे इतना प्यार मिलता है, टचवुड मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना प्यारा और इतना सपोर्टिंग ससुराल मिला। वो मेरे हर कदम पे मेरे साथ होते हैं, सब लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, पूरा ससुराल, इवन पूरा गांव मेरा वीडियो देखता है और सब मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, मेरे फैन हैं, सब मेरी बहुत तारीफ़ भी करते हैं, सब मेरा वीडियो देखते हैं। मेरी देवरानी, मेरे देवर, छोटे छोटे मेरे घर के बच्चे, मेरी भांजी, मेरे दोनों भतीजे, सब जानते हैं कि हाँ बड़ी मम्मी या मामी वीडियो बनाती हैं और वो सब देखते भी हैं, उन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है। पर वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं वीडियोस में आना, तो मैं कभी भी किसी की मर्ज़ी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाती हूँ।
ऐसा नहीं कि मैं सीक्रेटली चुपके से बना लूँ या दिखा दूँ, नहीं, मेरा वो नहीं है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कंटेंट बनाने आई हूँ मोस्टली। और आपने देखा भी होगा कि मैं जब भाई के पास भी जाती हूँ पुणे, तो बहुत ज़्यादा घर की चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि भाई भी जॉब वाला है। या फिर मैं जब गोरखपुर जाती हूँ तो अपने भाई भाभी को बहुत ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। मेरे जो मम्मी पापा हैं वो कंफर्टेबल होते हैं, मतलब एक लिमिट तक कंफर्टेबल हैं, तो मैं अपने व्लॉग्स में अपने पापा मम्मी को दिखा देती हूँ। कई बार मम्मी से बात भी की है, तो मम्मी मेरी कंफर्टेबल है, पापा मेरे कंफर्टेबल हैं, बट मेरे ससुराल के लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ। वो अगर इतना सा मुझे देते हैं ना कि हाँ इतना सा कर सकती हो, तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। मुझे लगता है क्यों किसी को उसकी कंफर्ट जोन से बाहर करना, मतलब वो कोई ज़रूरत तो नहीं है ना। जो मेरी निजी ज़िंदगी है वो एक अलग होनी चाहिए, और जो मेरा ये प्रोफेशनल लाइफ है वो अलग होना चाहिए। मेरे साथ क्या है, मैं अपनी जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को थोड़ा अलग करके चलती हूँ। ऐसा नहीं कि जो मेरी लाइफ है वही मेरा प्रोफेशन बन गई है, नहीं, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अलग है, मेरी पर्सनल लाइफ अलग है। तो मैं बिल्कुल एक दायरा बना के रखती हूँ, एक लाइन खींच के रखती हूँ कि मैं दोनों को अलग अलग रखूँ, मैं दोनों को मिक्स कभी नहीं करती हूँ। हाँ, कोई स्पेशल ओकेज़न है, बर्थडे है, कोई डे है, तो मे बी मैं फ़ोटो शेयर कर देती हूँ, कभी स्टोरी लगा दी, कोई पिक्चर पोस्ट कर दी, दैट्स इट। उससे ज़्यादा ना मैं कंफर्टेबल होती हूँ ना वो कंफर्टेबल होते हैं। तो आई होप आप सब समझ रहे होंगे क्या वजह है। तो यही वजह है, मेरा ससुराल भरा पूरा है, मेरी 2 प्यारी प्यारी देवरानियाँ हैं। मेरे बाद वाली जो देवरानी है उसके 2 ट्विंस हैं, आपको पता ही होगा, गोलू मोलू। और जो उसके बाद वाली है उसकी एक बेटी है। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब वो NICU में थी, मैंने आपको अपडेट दिया था। वो भी अच्छी है, वो 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल की हो चुकी है। सबसे छोटे देवर हैं वो भी मेरे सरकारी टीचर ही हैं, वो गांव पे प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। तो उनकी शादी हो सकता है रिसेंटली होने वाली है। मैं थोड़ा बहुत तो ज़रूर आप लोग को अपडेट दूंगी, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगी जैसा मैं नहीं दिखा पाती हूँ, तो वो वजह है। तो और मेरी एक प्यारी सी ननद है, एक ननद है सबकी दुलारी, सबसे छोटी ननद है। उनको आप लोगों ने मेरे वीडियोस में या पिक्चर्स में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, जिनकी वो बेटी है जो हमेशा मेरे साथ रहती है, सिद्रा। मतलब वो मेरी बेटी तो नहीं है पर बेटी जैसी है। वो मुझे बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह ट्रीट करती है। जब मैं जाती हूँ, वो एक इंसान ऐसी होती है मेरी भांजी, जो दरवाजे पे खड़ी होती है, दौड़ के आती है और आते वक्त इतना रोती है। पर इस बार वो नहीं रोई, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं रोऊंगी और वो नहीं रोई, उसने मेरी बात इतनी मानी। तो ये वजह है। तो मेरा एक भरा पूरा परिवार है, टचवुड। मेरा मायका, मेरा ससुराल सब है, बहुत अच्छे से है। और मैं जहाँ रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ रहती हूँ। ट्रांसफ़र हमारा होता रहेगा, ताउम्र ऐसे चलता रहेगा। कहते नहीं है कि पेट के लिए, नौकरी के लिए, कमाने के लिए दूर होना ही पड़ता है। और माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हाँ बच्चे जहाँ रहें अच्छे से रहें। तो मेरे जो मम्मी पापा हैं, सास ससुर हैं, मतलब उनके साथ मेरे 3 देवर रहते हैं, मेरी 2 देवरानियाँ रहती हैं, सारे बच्चे रहते हैं, बहुत भरा पूरा परिवार। और किसी ने एक बार पूछा था कि आपकी ननद अक्सर दिखती है, तो जी ननद मेरी पास में ही रहती है। तो जब भी मैं जाती हूँ ना, वो लोग स्पेशली आ जाते हैं, तो हम लोग से मिलना हो जाता है ऐसी बात है, क्योंकि फिर मैं जल्दी जा तो पाती नहीं हूँ। मेरे बच्चे भी अब बड़े हो गए, स्कूल हो गया है उनका, तो छुट्टियों में ही हम जा पाते हैं। और इस बार गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ी ना कि गांव में लाइट भी कट रही थी, इन्वर्टर ख़त्म हो जा रहा था। तो मेरी सासू माँ वगैरह ने खुद ही बोला कि नहीं बेटा, अब थोड़ा मौसम ठीक होगा तो ही रुकना। तो हम लोग चले आए। यहाँ पे थोड़ा अपना लाइट वगैरह की इशू नहीं है, गांव में बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो यही वजह थी कि मैं वीडियोस में नहीं लाती हूँ। आई होप आप सब समझेंगे और शायद फ्यूचर में भी बहुत थोड़ा बहुत ही दिखा पाऊँगी। तो आप सबको मेरे कंटेंट से ही संतोष करना पड़ेगा। मेरे वीडियोस में आपको मेरे कंटेंट दिखेंगे। बेसिकली आई एम ए कंटेंट क्रिएटर। और जो मैं व्लॉग्स भी लेके आऊँगी वो मैं अपने बारे में ही लेके आती हूँ। कुछ घूमना टहलना, कुकिंग, हंसना, बस ये सब लेकर के आऊँगी। तो वो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगी। कभी इन फ्यूचर कभी कुछ स्पेशल हुआ शायद दिखा दूँ, पर वो लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो मैं उसकी पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। ये वजह थी। तो बस ये रीज़न है, सोचा आप सबको बता दूँ। और आप सब बहुत अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार देते रहिए, मेरे वीडियोस को प्यार देते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।